साथियों नमस्कार। शासन के समस्त विभागों में काम करने वाले दैनिक वेतन पर काम करने वाले कर्मचारियों को लेकर एक बहुत ही बड़ी जानकारी प्राप्त हो रही है। अब किसी भी विभाग में दैनिक वेतन पर जो कर्मचारी हैं वह नहीं रखे जाएंगे। इसको लेकर शासन की ओर से बहुत ही सख्त आदेश जारी कर दिया है और अगर इसके बाद भी जो अधिकारी हैं वे दैनिक वेतन पर कर्मचारियों को रखते हैं तो उनके वेतन की जो वसूली है वह उन अधिकारियों से की जाएगी जिनके द्वारा दैनिक वेतन पर कर्मचारियों को रखा गया है। इसको लेकर 14 फरवरी सन 2000 में एक आदेश जारी हुआ था जिसमें ये सख्त निर्देश दिया गया था कि अब किसी भी प्रकार से दैनिक वेतन पर कर्मचारियों को किसी भी विभाग में नहीं रखना है और इसको लेकर कड़ाई से भी पालन करने के निर्देश दिए गए थे। तो इससे संबंधित कुल 3 आदेश मैं आपके लिए लेकर आया हूं और पूरी जानकारी आपको इस विषय पर दूंगा कि क्या कुछ आदेश पूर्व में जारी किए गए थे और अभी हाल फिलहाल में जो आदेश जारी हुआ है उसमें दैनिक वेतन पर काम करने वाले कर्मचारियों को लेकर क्या कुछ आदेश जारी किया गया है। साथियों, जानकारी में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटे को जरूर आप दबा लें जिससे आपको सभी प्रकार के नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलते रहें। साथियों, आपसे निवेदन है कि अगर आप चाहें तो इस चैनल को आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करके आप इस चैनल की आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। तो साथियों, दैनिक वेतन पर काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनको लेकर सरकार के द्वारा एक बहुत ही सख्त आदेश 14 फरवरी सन 2000 को जारी किया गया था, लेकिन प्रायः ये देखने में आ रहा है कि उस आदेश का उल्लंघन अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा था। लगातार कर्मचारियों की नियुक्ति दैनिक वेतन पर अधिकारियों के द्वारा की जा रही थी और अब चूंकि ये बात शासन के संज्ञान में आ चुकी है और ऐसे कर्मचारियों का जो वर्ग है काफ़ी बड़ी मात्रा में सरकारी संस्थानों में काम कर रहा है जो दैनिक वेतन पर काम करते हैं, जबकि सरकार के द्वारा स्पष्ट निर्देश जारी किए गए थे कि अब किसी भी प्रकार से दैनिक वेतन पर काम करने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं करना है। ऐसी नियुक्तियों को अवैध माना जाएगा और उनके वेतन का भुगतान उस अधिकारी से किया जाएगा जिसके द्वारा बेनियुक्तियां की जा रही हैं। तो सबसे पहले 14 फरवरी सन 2000 में जारी किए गए आदेश के बारे में आपको बताना चाहूँगा जो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जारी किया गया था। तो साथियों, आप देख सकते हैं कि ये आदेश आपका मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से 14 फरवरी सन 2000 में जारी किया गया था, जिसमें प्रति है समस्त प्रमुख सचिव, समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त आयुक्त, समस्त कलेक्टर मध्य प्रदेश। विषय भी इसमें बताया गया कि दिनांक 31/12/1988 के बाद दैनिक वेतन पर नियुक्त करने अथवा दैनिक वेतन पर कर्मचारियों को रखने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही। तो सन 2000 में ये आदेश जारी किया गया था कि किसी भी प्रकार से दैनिक वेतन पर कर्मचारियों को नहीं रखना है। बावजूद इसके अधिकारियों के द्वारा लगातार दैनिक वेतन पर कर्मचारियों को रखा जा रहा है और रखा गया है। इस आदेश में कहा गया है कि वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक दिनांक 1/4/87 के द्वारा दैनिक वेतन पर नियुक्ति संबंधी शासकीय अधिकारियों को प्रदत्त अधिकार तत्काल प्रभाव से स्थगित करते हुए ये निर्णय लिया गया था कि कोई भी विभाग अधीनस्थ अधिकारी अथवा बिना राज्य शासन की पूर्व स्वीकृति के किसी भी पद पर दैनिक वेतन पर नियुक्ति आदि नहीं करेगा। राज्य सरकार ने यह भी स्पष्ट किया था कि उक्त प्रतिबंध 90 दिन की अवधि के लिए की जाने वाली नियुक्तियों पर भी लागू होगा। यदि इसके बावजूद भी किसी अधिकारी के द्वारा दैनिक वेतन पर नियुक्तियां किया जाना पाया जाता है तो मजदूरी के रूप में भुगतान की गई राशि की वसूली संबंधित अधिकारी के वेतन से की जाएगी। तो ये आदेश 14 फरवरी सन 2000 को जारी किया गया था और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए थे कि जो अधिकारियों के पास पावर रहता है कि वे दैनिक वेतन पर अपनी आवश्यकता के अनुसार कर्मचारियों को रख सकते हैं, उस अधिकार को तत्काल प्रभाव से राज्य सरकार के द्वारा निरस्त कर दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद भी अधिकारियों के द्वारा लगातार विभागों में दैनिक वेतन पर कर्मचारियों को रखा गया, जिससे कहीं ना कहीं शासन के इस आदेश का उल्लंघन हो रहा था।
साथ ही इसको लेकर एक और आदेश सरकार के द्वारा जारी किया गया, उसमें भी आपको बता देता हूं कि क्या कुछ कहा गया है। तो साथियों, ये आदेश आपका मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय की ओर से जारी किया गया, जिसमें प्रत्येक शासन के समस्त विभाग अध्यक्ष, राजस्व मंडल ग्वालियर, समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त संभागीय आयुक्त, समस्त कलेक्टर मध्य प्रदेश, इसमें भी विषय वही दिया गया है। दैनिक वेतन पर किसी प्रकार की नियुक्ति न करने के संबंध में राज्य शासन के द्वारा दैनिक वेतन पर नियुक्ति किए गए कर्मचारियों को सेवा से हटाने का निर्णय लिया गया है और इसी परिप्रेक्ष्य में विभिन्न विभागों में दैनिक वेतन पर नियुक्त कर्मचारियों को हटाने की कार्यवाही की जा रही है। और शासन के ध्यान में यह तथ्य आया है कि कुछ विभागों में नियुक्त दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को सेवा से पृथक उसके स्थान पर अंशकालिक दैनिक वेतन पर नियुक्तियां की जा रही हैं। यानी कि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को सेवा से हटा दिया गया, लेकिन उसके स्थान पर अंशकालिक दैनिक वेतन पर कर्मचारियों को नियुक्त किया जा रहा है। राज्य शासन के द्वारा दिनांक 14/1/2000 को यह निर्देश जारी किए गए हैं कि सभी प्रकार की नियुक्तियां प्रतिबंधित रहेंगी। अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि इस प्रकार से दैनिक वेतन पर नियुक्ति को ना किया जाए। इस संबंध में मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता भाग 2 के परिशिष्ट 6 के नियम 32 और 43 के अंतर्गत वर्णित पदों पर नियुक्ति संबंधी प्रावधान जो ग्रीष्मकालीन स्थापना एवं आकस्मिकता निधि से भुगतान किए जाने वाले चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति से संबंधित है को आगामी आदेश तक स्थगित किया जाता है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से ये आदेश जारी हुआ था, लेकिन अधिकारियों के द्वारा मनमानी करते हुए लगातार इन पदों पर अवैध नियुक्तियां की जा रही थीं। जो दैनिक वेतन पर काम करने वाले कर्मचारी थे उनको राज्य सरकार के द्वारा हटाने का निर्णय लिया गया था, लेकिन अधिकारियों के द्वारा उन कर्मचारियों को हटाकर अंशकालिक दैनिक वेतन पर कर्मचारियों की नियुक्ति कर ली, जिससे कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर आर्थिक वित्तीय बोझ बढ़ गया। और सरकार के द्वारा पूर्व में भी ये आदेश जारी किया गया था कि अब किसी भी प्रकार से दैनिक वेतन पर कर्मचारियों को नियुक्त नहीं करना है, लेकिन अधिकारियों के द्वारा लगातार ऐसी अवैध नियुक्तियां की जा रही थी जिससे शासन के आदेश की अवहेलना हो रही थी। फिर इसको लेकर एक आदेश और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जारी किया गया। 8/10/2025 को मध्य प्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय भोपाल से आदेश जारी हुआ। जारी आदेश में समस्त आयुक्त नगरपालिका निगम, समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका परिषद और समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर परिषद को लेकर ये आदेश जारी हुआ। इसमें भी वही विषय है कि दैनिक वेतन पर किसी भी प्रकार की नियुक्ति ना करने के संबंध में इसमें संदर्भ भी दिया गया है। जो आदेश पूर्व में सरकार के द्वारा जारी किया गया था दिनांक 28/3/2000 को, उसका भी इसमें संदर्भ दिया गया है। एक आदेश 14 फरवरी सन 2000 को जारी हुआ था, उसके बाद 28/3/2000 को एक आदेश जारी हुआ और ये जो आदेश अब जारी हुआ है 8/10/2025 को, इसमें भी कहा गया है कि विषयांतर्गत मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के संदर्भित परिपत्र का अवलोकन करें जो कि दैनिक वेतन पर किसी भी प्रकार की नियुक्ति ना करने के संबंध में है। उक्त परिपत्र की कंडिका 3 में ये स्पष्ट किया गया है कि यह आदेश सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों, मंडलों, नगरीय निकायों, विकास प्राधिकरणों के साथ साथ सहकारी संस्थाओं पर भी लागू होगा। मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के द्वारा उपरोक्तानुसार जारी किए गए स्पष्ट निर्देशों के उपरांत भी शासन के ध्यान में ये तथ्य आया है कि कुछ नगरीय निकायों के द्वारा दैनिक वेतन पर नियुक्तियां की गई हैं, जो कि राज्य शासन के द्वारा जारी किए गए निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः उपरोक्त के दृष्टिगत दिनांक 28/3/2000 के उपरांत नगरीय निकायों में नियुक्त किए गए दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का विवरण निम्न प्रारूप में विभाग को दिनांक 25/10/2025 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इसमें दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी का नाम, नियुक्ति का दिनांक, वर्तमान पारिश्रमिक, तत्कालीन आयुक्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी का नाम और नियुक्ति के संबंध में राज्य शासन की अनुमति। प्रमोद कुमार शुक्ला, उप सचिव मध्य प्रदेश शासन की ओर से ये सख्त आदेश जारी किया गया है। इसमें जिन कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है उनका नाम भी मांगा गया है और जिस अधिकारी के द्वारा इनको नियुक्त किया गया है उसका नाम भी सरकार के द्वारा मांगा गया है। और हो सकता है कि इसके बाद सरकार उस अधिकारी के ऊपर कार्यवाही भी कर दे या फिर उसके वेतन से इन कर्मचारियों के भुगतान को सरकार मंजूरी दे दे,
जिसके द्वारा ये अवैध नियुक्तियां की गई हैं। तो एक प्रकार से अब सरकार इन नियुक्तियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के मूड में नज़र आ रही है और जिनकी नियुक्ति हो चुकी है हो सकता है कि उनकी भी जो नौकरी है अब खतरे में पड़ जाए, क्योंकि सरकार के द्वारा ऐसे कर्मचारियों को सेवा से निकाला जा रहा है, उनकी सेवा को समाप्त किया जा रहा है। इसी को लेकर ये सारे आदेश जारी हो रहे हैं। तो अब देखने वाली बात यह है कि इन कर्मचारियों को सरकार सेवा पर रखती है या फिर इनको सेवा से हटा दिया जाता है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन जिस प्रकार से आदेश जारी हुआ है उससे ऐसा लग रहा है कि इन कर्मचारियों की जानकारी सरकार के द्वारा मांगी जा रही है ताकि इनको सेवा से हटाया जा सके। तो साथियों, दैनिक वेतन पर काम करने वाले कर्मचारियों से संबंधित ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही थी। उम्मीद करता हूं कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। इन सभी आदेशों का PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। साथियों, आपसे निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको अपने दूसरे साथियों को शेयर जरूर करें। साथियों, इस वीडियो फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।